झारखंड का जब मुद्दा होता है तो क्यों अभिजीत दीपके उधर कम सुनते हैं या इधर दिल्ली में ज्यादा सुनते हैं, वो सवाल अभी पूछूंगा मैं आपसे। इसके जी जी। अलावा पुलिस ब्रूटैलिटी का मुद्दा होगा और मुआवजे का मुद्दा होगा, अमंग अदर थिंग। कोई भी चीज करने के लिए आपको पैसे चाहिए, बिना जी उसके तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं है ना। सकता। तो एक ऐसे वक्त में जब सरकार अभी एक एक अकाउंट खंगाल रही होगी अभिजीत जी, तो क्या ईमानदारी से जुटाया हुआ धन है आपके पास? नहीं तो आप जानते हैं कि कानूनी रूप से यह अपराध हो सकता है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर जांच कर इल लो। गॉटन वेल्थ हो आपके पास। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जांच करा लो हमारी। और दूसरी चीज जो है, हम अभी हमारे फाइनेंसियर्स के लिए क्राउड फंडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जो सेटअप हो रहा है अभी। अगले 1-2 हफ्ते में मुझे लगता है हो जाएगा। और मैं आपको बता नहीं सकता, इतने सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे जो कहते हैं हम डोनेट करना चाहते हैं, आप टेंशन मतलब हम डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने खुद उन लोगों को अभी रोका हुआ है। मैंने कहा अभी रुकिए आप, क्योंकि अभी हम जैसे जंतर मंतर पर हो रहा था, कोई डोनेट करना चाहता था तो हम उन्हें कह देते थे कि आप जाकर खाना ले आओ, खाना डोनेट कर दो। अगर आपको कुछ डोनेट करना है, आप रेनकोट लेकर आ जाओ, रेनकोट डोनेट कर दो। अगर आपको कुछ डोनेट करना है तो आप टेंट खरीद लो और टेंट हमें दे दो। तो ये सब तब वही के वही हो रहा था, जहां पर हमें और पैसे लेने की जरूरत नहीं थी, जहां पर लोग खुद चीजें ला कर दे रहे थे। लेकिन अब आगे जाने के लिए हमें क्राउड फंडिंग पर हम रिलाई करेंगे, और हम जो भी करेंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। और इसमें हम कहीं पर भी कुछ ऐसा गलत करेंगे नहीं। इसलिए मैं लोगों को रोक रहा हूँ, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उनको भी मैं अभी रोक रहा हूँ। मुझे आपकी इंटरव्यू के पहले ही मैसेज आया था कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो बता दो। मैंने बोला अभी रुक जाओ, अभी जब हम क्राउड फंडिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम आपको डिटेल्स दे देंगे। और रही बात झारखंड की, झारखंड के स्टूडेंट से मैंने परसों ही बात की थी वीडियो कॉल पर, जहां पर मैंने उन्हें कहा था कि बस पीछे मत हटिए आप लोग, क्योंकि जंतर मंतर से जो एक सीख हमने सीखी है वो यही है, पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे नहीं हटेंगे तो जो उम्मीद नहीं थी वो भी हो जाता है। हमें भी उम्मीद नहीं थी इस्तीफा होगा, लेकिन हम लड़े थे। हमारा बस था कि ट्राई करना है, कोशिश करनी है, लड़ते रहना है, और उसी के चलते जीत हो गई। तो झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, हमने उनसे भी कहा पीछे मत हटना, अपने मांगों पर अड़े रहना, और आपकी जो भी डिमांड्स है वो हम कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमसे जो हेल्प हो सकती है वो हम सारी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी हेल्प तो उनका ये कहना है आप चले आइए, समर्थन करिए जी, फिजिकल। मैं अब बिल्कुल। चलिए आपके ट्रिप चल रही है समझ में आता है, लेकिन सीजेपी के बाकी लोग तो जा सकते हैं, इस पर क्या हाँ हाँ, कहेंगे? हम बिल्कुल उसी का प्लान कर रहे हैं अभी। लेकिन क्या हुआ ना, 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला, तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। आशुतोष भी बीमार था, अभी वो रिकवर हो रहा है। और उसी के बाद हमारी मीटिंग जो करनी थी वो हमें पिछले हफ्ते ही करनी थी। लेकिन क्योंकि 36 दिनों का आंदोलन था, किसी को जरा भी आराम नहीं मिला था, तो लोग थोड़ा अपना घर चले गए थे, बीमार हो गए थे, सारे रिकवर कर रहे। रत्ना भी बीमार हो गई। रत्ना का कल ही मुझे मैसेज आया कि तू बीमार है, ये तो मीडिया में पता चल जाता है, हम लोग भी तो बीमार है, हमारे ऊपर कौन ध्यान दे रहा है। तो एवरीबडी इज रिकवरिंग, बट यस वी विल गो टू झारखंड वेरी सून। अभिजीत मुझे ये बताइए कि देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे ये पूछे कि क्या आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जब जाना होगा तो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है, अभी मैं पूछूंगा आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद 10 महीने 15 महीने बाद कोई ऑफर आएगा, आपका मन चल जाए, आप चले जाएं, फिर मैं झुठलाऊं, कोई एक फायदा चीज नहीं मैं है आपको उसका। गारंटी से कहता हूँ, एक चीज मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, किसी ऑफर को लेकर नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स में, किसी ऑफर की वजह से नहीं जाएंगे। यही चीज मैं आपको पूरी गारंटी से आज कहता हूं। और अगर मैं चला जाऊं कोई ऑफर लेकर, तो आप पहले होंगे जो मुझे आकर सवाल कर सकते हो और बोल सकते हो कि आपने कहा था कि आप कोई ऑफर नहीं लेंगे। नहीं, और इसका रही मतलब दूसरी, क्या है कि जैसे नहीं किसी मुझे लगा, पॉलिटिकल पार्टी ने कहा तो नहीं जाएंगे? हाँ मुझे लगा आप वही कह रहे हो कि कहीं से ऑफर आ जाती है। हाँ, ऑफर से मेरा मतलब कि वो देखिए अब अरविंद केजरीवाल का मैं आपको उदाहरण दे दूं, 2012 का एक इंटरव्यू मुझे ही याद है उनका अन्ना आंदोलन में, जिसमें उन्होंने बोला कि सवाल ही पैदा नहीं होता, अगले ही दिन मंच से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। तो लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे बस जी, आप कुछ कह रहे थे। इसमें एक तो चीज मैं एक फर्मली बिलीव करता हूं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जितने ज्यादा पब्लिक प्रेशर ग्रुप हो उतना अच्छा है। उसमें मैं एक और चीज बिलीव करता हूं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। और खास करके ऐसे दौर में जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुझे लगता है जितने ज्यादा लोग आए उतना अच्छा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सीजेपी, हम 2 महीने पुराने लोग हैं। हम मजाक में शुरू की हुई एक मूवमेंट थे, हमें कहीं से आइडिया नहीं था ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा और इस मूवमेंट को इतना बड़ा सक्सेस पहले आंदोलन में मिलेगा, हमें कहीं से आइडिया नहीं था। और जिस जिस तरीके की सक्सेस हमें मिली, जिस तरीके से लोग हमसे जुड़े, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि एक सोशल मूवमेंट के पीछे जो लोग ज्यादा निकलेंगे, जहां पर लोग अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी विचारधारा, अपनी पार्टियों से उठकर लोग जुड़ रहे एक कॉज के साथ। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अभी के लिए
जो इंडिया को जरूरत है और जो एक अच्छा तरीका हो सकता है प्रेशर बनाने का, अकाउंटेबिलिटी वापस लाने का, रिफॉर्म्स को पुश करने का, वो एक सोशल मूवमेंट हो सकती है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। तो अभी आज की डेट में आप सीजेपी को परिभाषित करेंगे समाज में एक प्रेशर ग्रुप की तरह, जो सत्ता के कान तक बात पहुंचाने का काम करेगा। और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एक डेमोक्रेसी में, कान तक वो बात इलेक्टोरल पहुंचाना ही प्रोसेस में जरूरत नहीं पड़ी होता। तो कान पकड़ के थोड़ा अकाउंटेबिलिटी भी दिलवाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब वो तो कर ही डाली, मतलब एक इस्तीफा तो ले ही लिया, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को परिभाषित कैसे करते हैं। तो आपका ये कहना है कि आप समाज के एक प्रेशर ग्रुप की तरह हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अकेले तो प्रेशर ग्रुप है नहीं, आपसे पहले भी लोग थे, आपके बाद भी लोग आएंगे। ऐसे में सीजेपी अपने आप को कहां देखती है? सीजेपी, उसको एक इंग्लिश में कहा जाता है ना, अ मोमेंट इन टाइम। सीजेपी इज जस्ट दैट, और ऐसा ही होना चाहिए। आज हमने जो मुद्दा उठाया वो रिलेवेंट है, आज हम रिलेवेंट है, कल को हम रिलेवेंट नहीं होंगे, कल को सीजेपी रिलेवेंट नहीं होगी, कल को हमारे चेहरे रिलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि कल को कोई और चेहरे आ जाएंगे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी जो उस टाइम के लिए ज्यादा रिलेवेंट होगी, उस टाइम को ज्यादा बेटर तरीके से समझती है, उस टाइम की जो जनरेशन रहेगी, डेमोग्राफी रहेगी, उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझती है। और मुझे लगता है एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए। किसी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, खानदानी अधिकार नहीं है कि आप ही लोगों को हक है हर मुद्दे पर लड़ने का, आप ही लोगों को है आंदोलन करने, हक है आंदोलन करने का, या आप ही लोगों को हक है जनता की आवाज बनने का। मुझे ऐसा लगता है जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स होंगे, बस सीजेपी नहीं, कोई और भी बनाना चाहता है वो भी बनाए, जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स होंगे उतना इस देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। सीजेपी से ही निकल करके कुछ लोग और बनाने लगे तो? उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, बट हो भी जाए तो मैं उम्मीद करता हूं वो जो विरोधी पक्ष है उनके साथ ना जाए, जो सत्ता में बैठे हुए उनके साथ ना जाए, बस जनता की आवाज बने रहे।